लीप के बाद नहीं हूँ। सभी विल बी देयर एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट इज नॉट देयर। ईशान का अलविदा। कैरेक्टर्स आते जाते रहेंगे लेकिन शो बना रहेगा। लाइफ शुड बी अ सरप्राइज। आपको पहले से अगर नहीं पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। लीप के बाद ईशान की नो एंट्री। 28 जून 2023 में सीरियल गुम है किसी के प्यार में लीप आया था और लीप के बाद हुई थी ईशान भोसले की एंट्री, जो दिखने में सिंपल, अंदाज में सीधा साधा और प्यार की भाषा बोलता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो अपना गुस्सा भी दिखाता। वही ईशान भोसले अब सीरियल से अलविदा कहने जा रहा है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल पक्की है। सास बहू और बेटियां सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर पहुंचा करने ईशान भोसले का किरदार निभाने वाले शक्ति अरोड़ा से मुलाकात और जानने कि आखिर क्यों वो शो से अलविदा कह रहे हैं, जबकि ये शो टीआरपी की रेस में दूसरे नंबर पर है। गुम है किसी के प्यार में ये शो जब से ही आया है तब से ही चर्चाओं का विषय बना रहा है और ऐसे में लीप आ चुका था और उसके बाद हमने नया कास्ट देखा था और ऐसे में शक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंस एक अलग ही चार्म इस शो में लेकर आए। शक्ति जब शो शुरू भी हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा था कि किस तरह से बैलेंस आउट करेंगे टीआरपी को, क्योंकि नया जनरेशन आया था, नए फेसेस आए थे उस वक्त। जो आपका क्योंकि बहुत आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद वो बूम दोबारा देखने को मिला था टीआरपी में। सो उस वक्त क्या एक सोच रही थी, क्या मन में किसी भी तरह का दो राय रहा था कि शो विल वर्क आउट और नॉट? जब भी आप किसी लीप में जाते हैं, जब शो लीप ले रहा होता है और आप उसमें एंट्री करते हैं, हमेशा एक डाइसी सिचुएशन होती है कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी कुछ किरदारों के साथ ऑडियंस जो है वो उनका दिल लगा हुआ होता है। तो सडनली अभी आप नए किरदारों को देखोगे तो कई बार उनका मन नहीं लगता, वो छोड़ के चले जाते हैं शो। कुछ नए जुड़ते हैं और कुछ एक्टर्स की एक बैंकेबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, जो अपनी ऑडियंस साथ में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे वो जाते हैं ऑडियंस उनके साथ साथ वहाँ पे ट्रैवल करती है, या फिर उनका काम देख के प्रसन्न होती है, उसके बाद वो देखना शुरू करती हैं। तो ये फेयर तो हमेशा रहता है कि ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं एक्टर को। इस शो में मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, पिछले शो में भी फॉर्चुनेट रहा था कि मैंने लीप्स में मैंने एंट्री ली थी और दोनों जगह पे मुझे एक्सेप्ट किया गया और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। ये सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता और यहाँ पे ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं उनको इतना एंटरटेन कर पाया। जी, और ऐसे में अब दोबारा से खबर है कि गुम है किसी के प्यार में जो शो है वो लीप लेने वाला है, आपकी एग्जिट होने वाली, बहुत सारी खबरें तमाम, लेकिन किसी भी तरह से प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, आपकी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपसे जानना चाहेंगे ये लीप को लेकर, क्योंकि हमने रिसेंटली एक प्रोमो भी किया जिसमें एक ब्लास्ट हो रहा है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या इस ब्लास्ट में जो किरदार है ईशान का वो ख़त्म हो जाएगा या किस तरह का लीप होने वाला है, या क्या प्रोमो क्या अंदेशा देना चाहते हैं? प्रोमो यही अंदेशा देना चाह रहा है कि जो ईशान है वो शायद नहीं बचेगा और हमें भी यही बताया गया है, जितना मुझे पता है, कि मैं लीप के बाद नहीं हूँ। जी, सो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा सभी के लिए, बिकॉज आपकी जोड़ी जो भाविका के साथ बनी, जो किरदार है सभी के साथ, ईशान का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। हालांकि रोमांस का कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आया था कि रोमांस की कहीं ना कहीं कमी रही है उस तरह से बिल्डअप करने में केमिस्ट्री, लेकिन जो बॉन्डिंग आप दोनों की देखी गई थी टीचर की और स्टूडेंट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तो उसके बारे में प्लीज़ शक्ति, इफ़ यू कैन शेयर हाउ वॉज योर जर्नी। जैसे भी हम लोग OTT देखते हैं, फर्स्ट सीज़न देखते हैं, फिर सेकंड भी देखते हैं, थर्ड सीज़न भी देखते हैं और सब में अलग अलग नए नए किरदार होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि जब हम लीप लेते हैं तो पहले सीज़न की कुछ अच्छी यादें होती हैं, इसलिए हम सेकंड सीज़न भी देखना पसंद करते हैं और सेकंड सीज़न देखते हैं, फिर उसके बाद थर्ड सीज़न भी देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सीज़न देखते हैं। सेकंड सीज़न में बोर हो गए तो थर्ड सीज़न तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना है कि द ब्रांड वैल्यू सस्टेन्स। जैसे गुम एक ब्रांड है, ऑलरेडी नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है हमेशा। तो इसमें से कैरेक्टर्स आते जाते रहेंगे लेकिन शो बना रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स शोज़ छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि शो ठप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जो ऑडियंस शो देखती है वो शो की वजह से देखती है, शो के नाम की वजह से देखती है। ऑफ कोर्स कुछ किरदारों की वजह से भी देखती है, टीआरपीज़ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वापस रिकवर हो ही जाता है। तो मैंने लास्ट शो में भी मैंने देखा था कि मेरी एंट्री के बाद इनफैक्ट टीआरपी बढ़ गई थी। वी वर एट नंबर 2.1। आई वॉज स्टंड कि भाई मतलब इतने कल्ट लोग जो उन्होंने मतलब एक मतलब लेजेंड्स जो उन्होंने बनाया, मतलब उन्होंने इतना 5 साल तक उसको शो को इतना सराहाया सब लोगों ने, उसके बाद भी टीआरपी बढ़ रही कैसे? मतलब इसके बाद तो ड्रास्टिकली टीआरपी ड्रॉप होनी चाहिए थी। सो तब मुझे समझ में आया कि actors do make a difference to the show, but the main soul is in the name of the show, is in the brand name of the show. So मेरा मानना है कि भले मैं चले जाऊँ, तभी मैं यही दुआ करूँगा कि शो अच्छा चलते रहे। जैसे 1000 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, 1000 और एपिसोड्स बहुत जल्दी पूरे हो जाएं और सबका पेट पलता रहे, सब लोग अच्छे से काम करते रहें, यही मेरी दुआ है। एक और खबर जो सामने आई है, मैं उसके आधार पे ये सवाल लूँगी, क्योंकि रिसेंटली आपने पोस्ट किया था कर्मा के बारे में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा खबरें भी बनी कि शक्ति जो है वो खुश नहीं है या फिर उनकी मर्ज़ी से ये एग्ज़िट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं किसी कुछ प्लॉट की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से शक्ति जो है एग्ज़िट ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही जनरली बहुत सारे कोट्स वगैरह सब शेयर करता रहता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे मेरे दिल के करीब लगते हैं। नथिंग टू टारगेट समबडी। नहीं, देखो, जब आप किसी शो के साथ जुड़ते हो तो आप मैं उसको अपने बच्चे की तरह पालता हूँ कि ये मेरा बेबी है, अब मुझे इसकी देखभाल करनी है। और मतलब अगर इसमें कुछ भी गलत जा रहा हो, कहीं पे भी अगर क्रिएटिवली अगर कुछ फॉल्ट हो, तो आई विल डेफिनेटली गिव माई सजेशन टू मेक इट बेटर, इवन इफ आई हैव टू गिव अ सजेशन टू एन एक्टर, एंड आई एम ऑल्सो ओपन टू टेक सजेशंस फ्रॉम पीपल इफ़ आई एम डूइंग रॉन्ग। सो हम उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, एक बच्चे की तरह पालते हैं। जैसे एक पौधे को आप, जैसे एक सीड को आप ज़मीन में डालते हैं और उसको आप पानी देते हो, सब कुछ देते हो, खाद देते हो, तो वैसे ही हम भी इसको देते हैं। तो जब आप उसके साथ जुड़े हुए होते हो और आपको जब बिछड़ने का वक्त आता है, तब बुरा तो ऑफकोर्स लगेगा, क्योंकि आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं उसके अंदर। तो वो जब मुझे न्यूज़ पता लगी, तब मुझे हल्का सा बुरा तो डेफिनेटली लगा है ना। आई वाज लिटिल शॉक्ड ऑल्सो। बुरा लगने से ज़्यादा आई वाज शॉक्ड, बट देन इट टुक मी वन नाइट टू गेट ओवर इट, एंड आई स्लेप्ट ओवर इट, एंड तब मुझे समझ में आया कि God always has plans for you. You might be having minuscule dreams, very small dreams, but probably God has bigger plans for you. So I always take it that way. इंसान मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव कब बन सकता है? हम बोलते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंसान तब बनेगा ना जब नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तभी पॉजिटिव बनेगा। सो दैट्स व्हाट माई फिलॉसफी इज़ कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली लो और उसको पॉजिटिवली अप्रोच करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिविटी ही आपको मिलती है। तो शक्ति प्लीज़ बताइए, क्योंकि एक जब स्टोरी ख़त्म होती है तो बिल्कुल दूसरी स्टोरी शुरू होती है। क्या स्टोरी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है? क्या प्लॉट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए शक्ति की ज़िंदगी में? सी, आई थिंक लाइफ शुड बी अ सरप्राइज़। आपको पहले से अगर नहीं पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी नहीं पता कि गॉड ने मेरे लिए क्या प्लान करके रखा है। इफ़ ही हैज़ प्लान्ड सम रेस्ट फॉर मी, इफ़ ही हैज़ प्लान्ड समथिंग इमीडिएटली आफ्टर दिस फॉर मी, आई डोंट नो, एंड आई लाइक सरप्राइजेस। सो लेट लाइफ एंड लेट गॉड सरप्राइज मी एंड लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। बस जाते जाते इतना जानना चाहेंगे कि आपकी एग्ज़िट तो हो रही है, जिसके लिए बहुत सारे फैंस का दिल टूटने वाला है, लेकिन क्या भाविका की भी एग्ज़िट हो रही है और एक नया पूरा कास्ट आने वाला है? इस पर क्या स्पॉइलर देना चाहेंगे? मैंने सुना तो आप लोगों से ही है कि मतलब नया कास्ट आने वाला है। भाविका की एग्जिट तो नहीं, भाविका तो है, सभी विल बी देयर एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट इज़ नॉट देयर। भाविका एंड हरिणी हु इज़ प्लेइंग अंकिता, सो आई थिंक वो दोनों हैं और कोई नहीं रहेगा शो में, क्योंकि वो मेन चौहान क्लैन से हैं। तो एक चौहान क्लैन तो कंटिन्यू होनी चाहिए एक शुरुआत के मतलब फर्स्ट सीजन से, सो दैट दिखाने के लिए कि ये ओजीज़ हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं जनरेशन। बिल्कुल। सो हम चलते हैं इस वक्त और दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए किरदार के साथ। थैंक यू सो मच रोशनी। फिलहाल तो शक्ति अरोड़ा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लीप के बाद वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट की एंट्री होती है तो कहानी ही बदल जाती है। देखना होगा कि लीप के बाद सभी की जोड़ी किसके साथ जमेगी और कौन बनकर आएगा उसका नया साथी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।